बिग में इंसाफ फेम जमशेदपुर की पूजा सिंह बड़े पर्दे पर अपना अभिनय का जलवा बिखेरने को तैयार है। आगामी 25 सितंबर को रिलीज होने वाली हिंदी मूवी मिस्ट्री या ट्रूथ से पूजा सिंह रूप भरे पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। चिन्मय गंगोपाध्याय एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले बनी ये फिल्म पीजेपी सिनेमा पॉलिस में रिलीज की जाएगी। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसी ही चाहत जमशेदपुर के मानगो बूथ सिटी की रहने वाली एक्ट्रेस पूजा सिंह ने की और आज बड़े पर्दे पर चमकने का उनका सपना पूरा हो रहा है। उनकी पहली हिंदी मूवी मिस्ट्री या ट्रूथ के साथ चिन्मय गंगोपाध्याय एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले बन रही इस मूवी की पूरी शूटिंग झारखंड के अलग अलग लोकेशन पर हुई है। खासकर जमशेदपुर के डिमना, दलमा, नरवा पहाड़, पोटका, टेल्को और आसपास के इलाकों में। इस मूवी में दर्शकों को झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलेगी। मिस्ट्री या ट्रूथ मूवी में झारखंड और कोलकाता के कलाकारों ने काम किया है। आपको बता दें कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा सिंह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो शादी को करियर के राह में बाधा मानती हैं। पूजा सिंह अपनी शादी के 10 साल बाद बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू कर रही हैं। इस मूवी से पहले उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। वो भौजी नंबर 1 और बिग में इंसाफ में भी विनर रही हैं। पूजा कहती है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने सपनों को सच करने के लिए कोशिश करती रही, कड़ी मेहनत की और हमेशा पॉजिटिव सोच रखा। उनके पति और बच्चों ने भी हमेशा उनका सपोर्ट किया। वहीं लव मिस्ट्री पर बेस्ड इस मूवी में कुल 3 गाने हैं और पूरी मूवी 160 मिनट की है। इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर राजा गंगोपाध्याय हैं। वहीं प्रोड्यूसर है चिन्मय गंगोपाध्याय। मूवी के बारे में जानकारी देते हुए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि ये मूवी जमशेदपुर के लोगों के लिए खास होगी क्योंकि इसमें स्थानीय कलाकार होंगे। लोकेशन भी जमशेदपुर का है। काफी अच्छी मूवी बनी है जो बिस्टपुर के पीजेपी सिनेमा पॉलिस में 25 सितंबर को रिलीज होगी। मैम, आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और ये आपका पहला फिल्म है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रहा है। एंड बीइंग अ हाउसवाइफ, मतलब इतने काम होते हैं घर के, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं ये सब? सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये सही है कि एक हाउसवाइफ को इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट जो एक सपना होता है इंसान का कि नहीं, मुझे मेरा एक सपना है और मुझे उस सपने को हासिल करना है, पूरा करना है, तो उसके लिए मुश्किलें तो बहुत आती हैं रास्ते में, लेकिन अगर आपके मन में आपका संकल्प अटूट हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने मंजिल तक जाने के लिए, और लेकिन मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं होती है, मैं अपने काम को, अपनी फैमिली को अच्छी तरह से मैनेज कर पाती हूँ। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जिनकी भी शादी हो गई है या जिनके भी बच्चे हुए हैं, तो ये नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले भी मैंने कई रियलिटी शोज किए हुए हैं, टीवी सीरियल भी किया है, मॉडलिंग शोज भी किए हैं जिसमें मैं विनर भी रह चुकी हूँ। डीआईडी सुपर मॉम में भी गई थी। तो अब जब मैं डीआईडी सुपर मॉम में गई थी तो वो एक सिर्फ नाम नहीं है, मुझे उस समय एहसास हुआ कि हर एक मॉम वो सुपर मॉम होती है, और अगर वो चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके फैमिली या उसके बच्चे पैर के बंधन बने, नहीं, बच्चे और फैमिली हमेशा ताकत बनते हैं, कमजोरी नहीं बनती है। तो मैंने हमेशा उस चीज को फॉलो किया है कि मेरी फैमिली मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी ताकत है, और मैं उस ताकत को लेके आगे बढ़ती रही। और इसी बीच मुझे चिन्मय गंगोपाध्याय जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और हमारे डायरेक्टर कम एक्टर राजा गंगोपाध्याय जी मिले, जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देखते हुए इस मूवी के लिए मुझे फाइनल किया और मुझे एक सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं। और आज मैं बड़े पर्दे पर नजर आऊंगी बहुत जल्दी 25 सितंबर को पीजेपी सिनेपॉलिस, और भी कई जगह धनबाद, बोकारो जैसे शहरों में ये मूवी रिलीज हो रही है। और अभी कुछ तेलुगु और कुछ बंगला मूवी के ऑफर भी मुझे मिले हुए हैं, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, सीख रही हूँ, थोड़ा लैंग्वेज इशू है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। और नेक्स्ट मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़े मेट्रो सिटीज़ में जा करके बड़े स्टार्स के साथ काम करूँ और खुद भी एक बड़े स्टार बन के अपने शहर के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को प्राउड फील करवाऊँ। सर, आपने इस मूवी के लिए झारखंड को ही क्यों चुना और इस मूवी के पीछे का उद्देश्य क्या है?
जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, पूरे झारखंड वासी को धन्यवाद। मैं मूवी का डायरेक्टर राजा गंगोपाध्याय। मूवी हिंदी मूवी मिस्ट्री एट ट्रूथ 25 सितंबर 25 सितंबर सिनेपोलिस PNM मॉल में ये रिलीज़ हो रही है और आप लोग का समर्थन बहुत ज़रूरी है। आप लोग आएँ, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें। बहुत दिनों से एक सोच थी कि नेशनल लेवल में कुछ काम किया जाए। मैं रीजनल लेवल में बॉलीवुड ये टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों से 2006 से और मैं थिएटर से भी जुड़ा रहा बहुत दिनों तक। संघर्ष हर एक मोर्चे पे है, यहाँ पर भी है। बहुत ऐसे कठिनाई का मुझे सामना भी करना पड़ा था। बहुत इंसानों ने मुझे बोला, जो मेरे सीनियर्स हैं, कि आप मुंबई से इस फिल्म को बनाएं क्योंकि वहाँ आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हुआ। आपने कोलकाता में जैसे टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, तो हिंदी मूवी बना रहे हैं, तो क्यों कि इस रीजनल लेवल में आप हैं। तो जैसे प्रोड्यूसर ने बताया आपको कुछ देर पहले कि हम लोग बोकारो से बिलोंग करते हैं और मैं उनका अपना छोटा भाई हूँ, हम लोग ब्रदर सिस्टर हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम लोग का एक मोटिवेशन था कि परिवार से चलना सही रहेगा, तो परिवार के लोगों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो परिवार मतलब सिर्फ पिता माता भाई बहन नहीं होते, बच्चे नहीं होते, पति नहीं होता, पत्नी नहीं होता। एक जहाँ मैंने जन्म लिया है ना, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कलाकार हैं, सब कोई को मिलकर हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसा बहुत सिचुएशन आया है, मैं देखा हूँ कि 98, 99, 2000 साल में कुछ ऐसे मेरे सहकर्मी हैं जो रंगमंच के भी हैं, वो लोग अपने आंसू भी गिराए थे कि हम लोगों का इतना टैलेंट है लेकिन हम लोग इसको एक मंच नहीं मिल रहा है। तो बहुत हमने देखा है कि आंदोलन हुआ है, सरकार से निवेदन किया जाता है कि हम लोग को सब्सिडी दिया जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। तो मैं कहता मैं ये प्रयास रहा कि अगर मैं सक्षम हूँ, आर्थिक रूप से हो या मुझ में अगर ईश्वर का कुछ देन है कि मैं कुछ सोच सकता हूँ, फिल्म का निर्माण कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं ये प्रयास को आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने ये प्रयास को मैंने सोचा। जमशेदपुर मेरा बहुत कह सकते हैं कि एक पसंदीदा जगह भी रहा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि जमशेदपुर में मेरा आना जाना एजुकेशन सिस्टम से ही रहा है। मैं हजारीबाग में पढ़ाई लिखाई किया, मैं कोलकाता में रेसिडेंसी में भी पढ़ा। हजारीबाग में मैं बीटेक करने के लिए आया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रहा, यहाँ के लोगों से मैं मिला था उस समय। तो मैं देखा था कि यहाँ पे एक मिनी मुंबई बसता है, राइट। हमारे झारखंड में मिनी मुंबई हमारे जमशेदपुर सिटी को बोला जाता है। इतना सुंदर एक एनवायरनमेंट में लोगों का सोच है, एक कला के प्रति जो रुचि है, तो इसको लेकर के अगर मैं कुछ काम कर सकूं तो मैं सोचा कि ये सही रहेगा। और बोला जाता है ना कि साहसी आदमी के साथ ईश्वर अल्लाह रहते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही टैलेंट हंट में, मतलब हंटिंग, मैं हंट करता हूँ कोई भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, नॉलेज की बात हो या शेयर मार्केट की बात हो। तो एक दिन मैं हंट करते करते पूजा सिंह जो मेन एक्ट्रेस है, उनका मैं वीडियो देख रहा था। उनका स्कैनिंग मुझे बहुत पसंद आया। मैं उस समय नहीं जानता था कि ये न्यूज़ रीडर से जुड़ी हुई है या ये सब करती हैं। तो उनका स्कैनिंग के लिए मैं उनको अप्रोच किया था कि आप ये मूवी, तो उसी सिलसिले में उनसे मिलना, फिर आगे बढ़ना, फिर बहुत सारे यूनिट्स हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों से डिस्कशन किया। ये मूवी को मैंने साहस के कदम उठाते हुए 19 सितंबर 2021 को उतार दिया। बहुत ज़्यादा प्लान तो नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले कोविड का जो सिलसिला था वो हम लोग पार करके आए हुए थे। तो उसके बाद फिर भी हम लोगों ने साहस दिखाया, और साहस ज़्यादा मेरा नहीं था, इन लोगों का ही था। जमशेदपुर के जितने भी कलाकार हैं, हमारे टेक्नीशियन भाई बंधु हैं, खासकर पूजा सिंह हैं, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और आप देखोगे कि मैं हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म में ये बोलता हूँ कि शी इज़ माई इंस्पिरेशन लेडी। हाँ, क्योंकि हर एक, मैं कभी कभी टूट जाता था तो मैं रुक जाता था, तो इन्होंने बोला कि नहीं आपको करना है, आप आगे बढ़िए, क्यों नहीं कर पाते। तो खुशखबरी ये है कि नॉट ओनली दिस फिल्म, आने वाले पाइपलाइन में हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जमशेदपुर के कलाकार इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। झारखंड का जो ये मानचित्र में एक जगह हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा बोल दूँ, आप लोग ये फिल्म जरूर देखने आइए, मिस्ट्री और ट्रूथ। नायक नायिका, हीरो हीरोइन का एक लव स्टोरी है।
दोनों साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना परिवार से हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये लोग आपस में नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? इसीलिए देखने आई है ये मूवी। गाने मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और क्या मैं मेहनत किया हूँ, इसका क्या रिजल्ट है वो तो पब्लिक देखी। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। इसमें 3 गाने हैं बेसिकली, और एक सैड सॉन्ग है। सब मिला के 4 गाने हमने यूज़ किए हैं। ऑल आर मेलोडियस। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन गाने का रिस्पॉन्स अच्छा हमको मिल रहा है। और आप लोग जरूर इसको देखने को आइए। 106 मिनट का ये फिल्म है ड्यूरेशन, यानी आपका 15 मिनट 14 मिनट का 2 घंटा। तो अभी तो फिलहाल इसको जमशेदपुर में हम रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला फिल्म है, तजुर्बा कम है। और आगे इसको हम लोग बोकारो, धनबाद, रांची, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई में तो रिलीज़ करना ही है। क्योंकि मेरा लड़ाई हमेशा से रहा है कि झारखंड, बिहार को महाराष्ट्र जैसे लेवल में, मुंबई जैसे लेवल में पहुंचा सकूं। ठीक है, तो ये एक प्रयास है, और हम लोग आगे काम करते रहेंगे। और आप लोग का अगर सहयोग मिला, साथ मिला, मुझे आशा है सबको ही आप लोग मेरे साथ हैं, और हम लोग का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस मूवी के पीछे का उद्देश्य क्या है? और मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हूँ, और साथ में मेरा इस प्रोडक्शन हाउस है चिन्मय गंगोपाध्याय एंटरटेनमेंट। एक्चुअली मैं 2006 से इस मूवी इंडस्ट्री में मैं हूँ। मैंने कई बंगाली में फिल्में बनाई, उसमें मैं कहीं कहीं प्रोड्यूसर भी रही, कहीं कहीं फाइनेंसर भी रही, फिर कहीं छोटा मोटा एक्टिंग हमने किया। मैं ऐसे में मेरा पैदाइश बोकारो स्टील सिटी झारखंड से, झारखंड में ही मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। तो जब मैं उन जगह में काम की, कोलकाता बोली, मैंने टॉलीवुड, बॉलीवुड, जहाँ पर भी मैंने काम किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि लोग अक्सर झारखंड के जो कलाकार होते हैं ना, उनको जो है हमेशा अवॉइड करते हैं। नहीं, ये यहाँ का लोग कुछ जानते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। तो हमने सोचा कि नहीं, मैं एक फिल्म बनाऊंगी, मैं जो मूवी बनाऊंगी वो झारखंड से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं झारखंड की। तो फिर मेरे दिमाग में क्या बनाए क्या नहीं बनाए ये सब आया। फिर मैंने झारखंड में मूवी को स्टार्ट किया, मिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। इसमें मुझे जो भी कलाकार मिले, कलाकार ऐसा नहीं है कि इन लोगों में कोई बनाने का ही नहीं है, इन लोगों में भी टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को पकड़ के जो काम किया जाता है वो लोगों में नहीं है, इसलिए लोग जो है इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने इन लोगों के साथ काम किया, इन लोगों को देखा, ये लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इन लोग को काम करने का मौका मिले तब ना। तो मैंने इन लोगों से काम करवाया। मुझे इन लोगों के साथ काम करके बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग आइए, इस मूवी का मिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, ये जो मूवी है इसका रिलीज़ होने वाला है 25 सितंबर को पीजेपी मॉल में, सिने कॉलेज हॉल। तो आप जरूर आए, इस मूवी को देखें, और फिर आप ही दर्शक, आप ही बोलिए कि ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स